का समाधान नहीं, जब तक कुड़ीदार की समस्या का समाधान नहीं, जब तक कुड़ीदार की समस्या का समाधान नहीं, जब तक कुड़ीदार की समस्या। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा आपको पता है चुनाव का सच जनता की जुबानी एपिसोड को लेकर लगातार विकल्प वाणी टीम अलग अलग बस्तियों में जाकर लोगों से बातचीत कर रही है। आज विकल्प वाणी टीम संजय कॉलोनी ओखला फेज 2 जो तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में है वहाँ पे पहुँची है। यहाँ पे जो कुछ नौजवान हैं वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इनका मकसद क्या है? ये मकसद ये है कि आपको पता होगा कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम स्वच्छ भारत बनाएंगे और दिल्ली सरकार ने ये दावा किया था कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। लेकिन आज इस लोकतंत्र के चुनाव के दौर में कुछ नौजवान मेरे पीछे खड़े हैं जो अपनी मांग को लेकर खड़े हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उनकी मांग क्या है। मैं सबसे पहले वो दर्शन कराऊंगा जिस चीज़ के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा जगह दे दीजिए ताकि मैं वो जगह दिखाऊं। आप लोग हट जाओ, थोड़ा दूर रहना, फोटो लेना, थोड़ा दूर है। आप देखेंगे ये कचरे का ढेर लगा हुआ है और ये मेन गली है जहाँ से लोग आते और जाते हैं। ये गौ माता है जिनके लिए बड़ी राजनीति होती है, इनको सुरक्षा देने की बात की जाती है, लेकिन वो कचरा खाने को मजबूर हैं। इसके खिलाफ जो जनता की आवाज़ उठाकर बहुत सारे नौजवान मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांग कब तक जारी रहेगी, कब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की समस्या है। यहाँ पे अगर बात की जाए जितने लोग यहाँ से निकलते हैं सभी को ये लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है और हद तक गंदगी है। देखिए रोड का कूड़ेदान वहाँ तक है, लेकिन कूड़ेदान का जो है पूरा फैलाव यहाँ तक फैला हुआ है जो कि यहाँ की आवाजाही को रोकता है। लोग सुबह के समय और शाम के समय यहाँ जो आवाजाही होती है काफ़ी दिक्कतों से भरी होती है। यहाँ जो माताएँ बहनें होती हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कूड़ा फेंकने को लेकर हो चाहे आने जाने को लेकर हो। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जब भी यहाँ के लोग जो यहाँ के रह रहे हैं, ठीक है, दूसरी बड़ी समस्या यह है कि जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो भी रिश्तेदार आते हैं, इन समस्याओं को देखकर हमको समझ नहीं आती है कि हम कहाँ रह रहे हैं। वो हमको कहते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। एक लास्ट बात मैं कहूँगा कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गरीबी में घुट-घुट का मरना सबसे बड़ा गुनाह है। भारत माता की, भारत माता की। एक सवाल आपसे सर, ये जो समस्या है इसके लिए आपने यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं या पार्षद हैं या सांसद उनको कभी बताया आप लोगों ने? निगम पार्षद को 150 बंदों के साइन करा के एप्लीकेशन दी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। निगम पार्षद चुनाव लड़ने आए, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि कूड़ेदान हटा के आगे शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद वो मुद्दे से बिल्कुल ही भटक गए। हर बार अलग निगम पार्षद चुनाव लड़ता है, क्यों? क्योंकि उनको अपना काम करना नहीं होता है, इसलिए अब ये काम उन्होंने बोला था कर देंगे, कोई काम करने के राजी नहीं है और कोई भी नेता इधर देखने को राजी नहीं है। सबको वोट चाहिए, इसलिए इस बार हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे। ये सारे युवा कोई वोट डालने नहीं जाएगा, नहीं डालेंगे। क्या वोट ना डालने से समस्या का हल हो जाएगा? नहीं, समस्या का तो हल तो नहीं होगा, है ना, लेकिन हमारी सुनवाई कोई भी राजनीतिक मुद्दा है, चाहे कोई भी चीज़ या कोई नेता है, कोई हमारी समस्या को सुनने को राजी नहीं है, या कोई भी निगम पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी। ये रोड है, ये 60 फुट का रोड है, इसलिए इतनी गंदगी है, इससे हम इतना परेशान हो गए हैं। बच्चों को सुबह स्कूल लेके जाना होता है इसी रास्ते, तो गाय खड़ी रहती है, बच्चों को लेके जाना नहीं पड़ता, नहीं जा पाते। गाय लड़ती हैं, झगड़ती हैं। एक पहले एक्सीडेंट भी हो चुका है गाय के चक्कर में, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस वजह से हम इस समस्या का समाधान हम ही करें। आम पब्लिक नहीं करेगी तो हमारा कुछ नहीं होने का, है ना। परेशान है, यहाँ गाय मार देती है, कौन आ रहा देखने, इलाज कराने कोई आ रहा है? क्या तरह गरीब का बच्चा, कौन नेता आ रहा, कौन साथ दे रहा है? कोई नहीं आता है। और ये कहते हैं ना कि भाजपा 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 भाजपा, कोई करोड़पति आज तक नहीं बनाया तो क्या बनाएगा? है क्या देखा है? गरीबों को कोई नहीं देखने वाला है, सब अमीर का पार्टी है, अमीर को ही देख रहा है, झोंकी झपड़ की तरफ कोई नहीं देख रहा है। अच्छा, एक सवाल और है,
आप कह रहे हैं कूड़ेदान हटाओ, फिर जनता कूड़ा कहाँ फेंकेगी? कूड़ेदान के लिए सर एक्चुअली वहाँ एमसीडी एक को बोलने दो यार, एक को। एक्चुअली वहाँ पर कोने में ना एक एमसीडी का टॉयलेट है जो यूजलेस है, वहाँ बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। अभी ताला बंद होगा वहाँ पे। हम चाहते हैं वहीं पे उसका समाधान कर दिया जाए, क्योंकि कूड़ेदान का कहीं ना कहीं तो फेंकना पड़ेगा ही। पर यहाँ से क्या है कि आवाजाही बहुत बड़े पैमाने पर होती है। अगर वहाँ समाधान हो जाए तो सभी लोगों के लिए अच्छा होगा और लोगों की परेशानी को सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात तो समझ में आती है, चुनाव आते और जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां सत्ता में बदलती हैं, नेता के चेहरे बदलते हैं, हर बार एक नया नेता आता है और वही वादा करता है कि हम आपके लिए शौचालय देंगे, सीवर देंगे, पानी की सुविधा देंगे, आपके गलियों को साफ कर देंगे। लेकिन वो मुद्दा सिर्फ मुद्दा ही बना रहता है, लोगों की समस्याओं का कोई निवारण नहीं होता है। फिर सोचना यही है, इस व्यवस्था में बहुत बड़ी खामियां हैं। जो लोगों के मतदान से चुन के आते हैं, वही सत्ता में आने के बाद अपने द्वारा किए गए वादों से मुकर जाते हैं। इस सिस्टम का विकल्प तलाश करना होगा और एक ऐसा वैकल्पिक समाज बनाना होगा जहां आम लोगों की समस्याओं को हल करने का पावर जनता के हाथों में है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।